और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। MS इन USA या मास्टर्स ऑफ साइंस इन USA जिसको कहते हैं, उस डिग्री से रिलेटेड आप लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और कई लोगों ने लिखा है कमेंट सेक्शन में कि MS इन CS का एक पूरा रोड मैप हमको समझा दीजिए या पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है MS के लिए। तो आज के वीडियो में देखते हैं टॉप 10 ऐसी चीज़ें जो आपको अगर पता है MS इन USA से रिलेटेड, तो आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ें पता हो जाएंगी और आप अपना डिसीजन जो है वो ईजिली ले पाएंगे। तो कवर करते हैं सारी वो 10 चीज़ें जो कि MS इन USA के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए MS इन USA से रिलेटेड, वो है उसके डिग्री क्रेडिट्स। इन जनरल US में मास्टर्स डिग्री 30 क्रेडिट का होता है। तो यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम है। एक सब्जेक्ट जब आप फिनिश करते हैं तो आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं। तो आपको 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना है और आप 30 क्रेडिट जो है वो कंप्लीट करेंगे और आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी। मास्टर्स डिग्री में जो सेकेंड चीज़ है वो है प्रोजेक्ट या थीसिस। आप अपनी डिग्री प्रोजेक्ट या थीसिस दोनों ऑप्शंस के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर आप लेते हैं तो आपको प्रोजेक्ट के साथ साथ एक सेमिनार और रिपोर्ट कंप्लीट करना होती है, जिसके आपको 3 क्रेडिट मिलते हैं, सेमिनार और रिपोर्ट के। और 3 क्रेडिट का हो गया आपका कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो आप एंडिंग में जनरली करते हैं अपने 4th सेमेस्टर में। तो इस तरह से आपको 6 क्रेडिट मिलते हैं और 8 सब्जेक्ट आप अलग से लेंगे तो 24 क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। तो 30 क्रेडिट की आपकी पूरी डिग्री होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कभी कभी प्री रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट लेना होता है। समर इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो आपको 1 क्रेडिट और मिलता है, पर वो क्रेडिट डिग्री के टुवर्ड्स काउंट नहीं होते हैं। 30 क्रेडिट आपको इन जनरल जो कोर सब्जेक्ट होते हैं डिपार्टमेंट के, उसी के थ्रू लेना होते हैं और वही मेजरली मास्टर्स इन USA या CS में काउंट होते हैं। नेक्स्ट थिंग है GPA, ग्रेड पॉइंट एवरेज। हमारे यहाँ पे डिग्री कैलकुलेशन जनरली या तो कहीं यूनिवर्सिटीज़ में 10 CGPA या उससे होता है, 10 पॉइंटर की डिग्री होती है। जैसे हमारी बैचलर्स डिग्री 10 पॉइंटर की थी। कहीं पे A+, B+ उस तरह की ग्रेड्स मिलती हैं और कहीं पे आज भी परसेंटेज सिस्टम चलता है कि 84% की डिग्री आपकी टोटल बनी। यहाँ पे एक GPA सिस्टम है जिसके अंदर टोटल जो डिग्री का पॉइंटर है वो है 4। तो अगर आप सभी अपने सब्जेक्ट्स में A स्कोर करते हैं तो आपको 4 में से 4 मिलेगा। अगर आप B+ स्कोर करते हैं तो आपको 3.5 मिलेगा। तो उस तरह से आपकी डिग्री का जो ओवरऑल परसेंटेज है वो इन दी एंड कैलकुलेट होता है। और मास्टर्स डिग्री या बैचलर्स डिग्री में जो आपका पॉइंटर है वो इन दी एंड आप इस तरह से दिखाते हैं कि 3.8 आउट ऑफ 4 आपने स्कोर किया या 3.6 आपने स्कोर किया या 4 में से 4 आपने स्कोर किया। तो उस हिसाब से डिग्री का जो एक एवरेज पॉइंट है वो वर्क करता है यहाँ पे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। मास्टर्स के कोर्स का टोटल ड्यूरेशन कितना है? तो 30 क्रेडिट लेने में आप कितना टाइम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डिग्री फिनिश कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स समर में कुछ कोर्सेज लेते हैं और 1.5 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर देते हैं। मोस्टली स्टूडेंट 2 साल में अपने मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं। तो आप कितने क्रेडिट पर सेमेस्टर मैनेज कर सकते हैं उसके ऊपर आपकी डिग्री की ड्यूरेशन होती है। और प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी वेरी करता है। कई प्रोग्राम्स होते हैं जो 1.5 साल के ही लिए होते हैं। सो यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम इसी तरह से डिज़ाइंड है कि आपको समर में भी क्लासेस दिलवाएंगे और आपकी जो टोटल 30 क्रेडिट है वो आप 1.5 साल के अंदर फिनिश कर देंगे। या कई बार ऐसा होता है कि आप विदिन 1 ईयर एंड एक और सेमेस्टर का हाफ सेमेस्टर आप लेते हैं, तो 1.5 साल से थोड़ा सा पहले ही आप फिनिश कर देंगे डिग्री और लास्ट सेमेस्टर में आप फ्री रहेंगे। तो कहीं पे 4-4 महीने के अगर सेमेस्टर है तो आपको लास्ट का जो एक 3 मंथ का पीरियड है वो फ्री मिल जाता है। तो इस तरह से टोटल जो ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट इन जनरल 2 साल का ड्यूरेशन होता है 30 क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट एक बहुत अच्छी टर्म यूज़ होती है ब्रेथ रिक्वायरमेंट। तो आपको ब्रेथ रिक्वायरमेंट समझना है। कई बार एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि आपने मास्टर्स जो किया वो किस स्पेशलाइजेशन में किया। किसी भी फील्ड में आप करें तो कई बार लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्पेशलाइजेशन में किया। तो अगर आपका एडमिशन किसी स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में नहीं हुआ है तो इन जनरल जो आपकी मास्टर की डिग्री है वो एक जनरल मास्टर्स डिग्री होती है। और हर यूनिवर्सिटी में उस मास्टर डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको बोलते हैं ब्रेथ रिक्वायरमेंट। तो वो अपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो अपने सब्जेक्ट्स को डिफरेंट रिक्वायरमेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करती हैं। कि जैसे कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूं तो एक कैटेगरी है सिस्टम डिज़ाइन, एक कैटेगरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक कैटेगरी है सिक्योरिटी, एक कैटेगरी है नेटवर्क। तो इस तरह से वो अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं और उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको हर रिक्वायरमेंट जो भी है ब्रेथ रिक्वायरमेंट, उससे एक सब्जेक्ट तो आपको फिनिश करना ही है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 5 ब्रेथ रिक्वायरमेंट है या 6 ब्रेथ रिक्वायरमेंट है तो आपको 6 तो वो सब्जेक्ट्स लेना ही है। उसके बाद बचे 4 सब्जेक्ट्स में आप जो भी सब्जेक्ट्स पिक करेंगे उसके हिसाब से आपकी डिग्री का फोकस उन सब्जेक्ट्स पे हो सकता है। बट स्पेशलाइज्ड अगर आपको डिग्री चाहिए तो आपको एडमिशन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में लेना होगा, वरना MS इन CS का जो जनरल प्रोग्राम है वो आपको सिर्फ MS इन CS की डिग्री देगा। या और कोई प्रोग्राम अगर आप लेते हैं तो वो आपको सिर्फ मास्टर डिग्री देता है। इन जनरल सभी लोगों को लगता है कि GRE का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा और TOEFL या IELTS का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा
अगर आपको MS इन CS या MS इन USA के लिए जाना है, बट ऐसा नहीं है। आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर। तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम एग्ज़ाम वेरी करेगा, तो वो आप अगर जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट पहले चेक करें। कई ऐसे प्रोग्राम है जहाँ पे GRE का स्कोर नहीं रिक्वायर्ड होता है, तो एग्जाम्स कौन सी लेनी है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है काउंसलिंग, जिससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे हमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ मुझे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल सकती है, कहाँ पे मैं अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकता हूँ, पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम जॉब्स, कोविड-19 की कोई रिस्ट्रिक्शंस है क्या, तो कौन सी यूनिवर्सिटी मेरी प्रोफाइल को ज़्यादा मैच कर रही है, और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटी फाइनलाइज करने के लिए। तो ऑनलाइन रिसोर्स की मैंने बात की थी, तो यॉकेट एक ऐप है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उन्हीं का एक वर्चुअल स्टडी अब्रॉड एक फेयर है जो स्टार्ट होने वाला है अभी 15 जुलाई और 16 जुलाई को, जिसकी टिकट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। और वहाँ पे मास्टर्स, अंडरग्रेड, MBA जिस भी प्रोग्राम के लिए आप जाना चाहते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनसे आप 1-on-1 बात कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ आप 1-on-1 काउंसलिंग सेशन में जा सकते हैं टिकट लेके, और सारे डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसको चेकआउट करें। 15 जुलाई को साउथ एशियन स्टूडेंट्स के लिए है और 16 जुलाई को मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन स्टूडेंट्स के लिए है। और यॉकेट का प्रीमियम काउंसलिंग भी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 1-to-1 डेडिकेटेड एक काउंसलर मिल जाएगा। उसके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो SBH30 कूपन कोड यूज़ करें और आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन निकल के आता है वो है कि मास्टर्स इन USA की फ़ीस कितनी है। तो फीस स्ट्रक्चर पर क्रेडिट पर डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी का फ़ीस अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि इन जनरल मास्टर का फ़ीस 30 लाख, ऐसा कोई आंसर नहीं है। तो अगर क्रेडिट का फ़ीस $500 पर क्रेडिट है, आप $15,000 में अपनी डिग्री फिनिश कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस की फ़ीस होती है जो आपको पे करना होता है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, और कुछ रिक्रिएशनल सेंटर्स या अलग जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उन सब की फ़ीस होती है, हर सेमेस्टर में देना होती है। वो कुल मिला के अराउंड $1,000 और बनाती है। तो 4 सेमेस्टर का 4,000 के अप्रॉक्स वो इंश्योरेंस एंड सभी मिला। और क्रेडिट फ़ी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, बट अगर ऐसा देखा जाए कि $1,000 एक स्टैंडर्ड अगर प्राइस है तो 30,000 प्लस 4,000, तो टोटल डिग्री का कॉस्ट आपका अराउंड $34,000 बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप से रिलेटेड हमेशा बहुत क्वेश्चंस होते हैं। तो असिस्टेंटशिप एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जो कि GTA या GRA या जनरल GA होता है। असिस्टेंटशिप में आपको 20 आवर जो है वीक का आप अलाउड है वर्क करना, वो आपको पे करते हैं लीगली, और आपकी सारी फ़ीस भी वेव ऑफ हो जाती है। तो डिपार्टमेंट या जिनके अंडर आप रिसर्च कर रहे हैं वो प्रोफेसर आपकी पूरी फ़ी पे करते हैं, और साथ ही साथ आपको पर आवर से पे भी करते हैं, जो कि रेंज करता है $15 to $30 पर आवर डिपेंडिंग ऑन द एरिया एंड यूनिवर्सिटी। तो ओवरऑल आप लगभग $1,500 से $2,500 के अराउंड मंथली कमाते हैं, जिसमें अगर आप टीचिंग असिस्टेंट है तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यहाँ पे, और उनकी ग्रेडिंग करते हैं, उनके लेक्चर्स लेते हैं, डिपेंडिंग कि क्या काम है उसके ऊपर। और अगर आप रिसर्च असिस्टेंट हैं तो आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर रिसर्च करते हैं और उसके बदले वो आपको उतना पे करते हैं। तो $1,500 to $2,500 जो है पर मंथ वो आपका पे स्केल होगा अप्रॉक्सीमेटली इस रेंज में, और फीस पूरी कवर हो जाएगी। तो ये इस तरह से वर्क करती है स्कॉलरशिप जो मेजर है। एनी स्टूडेंट इन USA इज़ इन जनरली अलाउड 20 आवर्स ऑफ वर्क। तो 20 घंटा आप पर वीक काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास असिस्टेंटशिप नहीं भी है तो भी आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑन कैंपस आपको अलाउड होता है। तो ऑन कैंपस कई सारी जॉब्स होती हैं कि जैसे जिम में अगर जॉब है, या लाइब्रेरी में जॉब है, या कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपके पास जॉब अवेलेबल होती है। तो आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी आपको $10 पर आवर, $15 पर आवर या $20 पर आवर इस तरह से कुछ पे करती है डिपेंडिंग ऑन द जॉब। और आप पार्ट टाइम से अपनी लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो बैलेंस इजीली कर सकते हैं। तो मास्टर्स इन USA अगर आप करने आते हैं तो आप पार्ट टाइम से अपनी लिविंग जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे इजीली कवर कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको फ़ीस के बारे में सोचना होता है। नेक्स्ट बात आती है इंटर्नशिप या CPT OPT की। तो CPT या OPT क्या है, आप इंटर्नशिप कैसे कर सकते हैं। तो इंटर्नशिप जनरली अलाउड होता है समर जो आपका सेमेस्टर होता है, समर जो आपकी जो वेकेशन होती है 3 महीने की, उसमें आप समर इंटर्नशिप कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। और आपकी डिग्री टू डिग्री आपको देखना होता है कि आप समर में कोर्सेज़ ले रहे हैं या इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसी के साथ CPT जो होता है वो होता है करिकुलम प्रैक्टिस पीरियड, जो आपको अलाउ करता है आउटसाइड द कैंपस काम करने के लिए। और OPT जो होता है वो होता है ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग, जो आपको वर्क वीज़ा देता है, या एक तरह से आप और ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। अगर आपकी डिग्री स्टेम है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स को बिलोंग करती है, तो आपको स्टेम डिग्री कहा जाता है, और आपको 3 साल का वर्क वीज़ा मिलता है जो OPT होता है, एक्स्ट्रा जो ऑप्शनल प्रैक्टिस ट्रेनिंग है। अगर आपकी नॉन स्टेम डिग्री है MS की, तो आपको 1 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा।
तो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम टू प्रोग्राम आपको ओपीटी कितने ड्यूरेशन का मिलेगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ध्यान रखें, स्टेम प्रोग्राम्स में एनरोल करने का फ़ायदा है कि 2 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद 3 साल का आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, तो 5 साल का टोटल वीज़ा आपको मिलता है। और 3 साल के जब आप ओपीटी में होते हैं तभी आपका एम्प्लॉयर आपके लिए H1B वीज़ा फाइल करता है, जो 3 साल का और एक्सटेंशन होता है आपके करंट वीज़ा पे, और H1B का भी एक्सटेंशन होता है जो कि 3 साल का होता है। तो 6 साल का और वीज़ा आपका एक्सटेंड हो जाएगा, और उसी बीच कंपनी आपके लिए ग्रीन कार्ड फाइल करती है, तो आप यूएस सिटीज़न की जो एक पूरी लाइन है उसमें लग जाते हैं। तो इस तरह से वो पूरा प्रोसेस है कि आप एमएस के थ्रू आते हैं ओपीटी के बाद H1 एंड देन सिटीजनशिप। ये भी एक रोड है कि आप एमएस के थ्रू सिटीजनशिप तक कैसे पहुंच सकते हैं। और फाइनल थॉट आता है कि इज़ इट वर्थ डूइंग मास्टर्स। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप स्कॉलरशिप पे आते हैं तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए मास्टर डिग्री लेने के लिए, क्योंकि आपकी फ़ीस नहीं लगेगी और हाई पेइंग जॉब्स आप सिक्योर कर सकते हैं अगर आप मास्टर्स करते हैं। जॉब कैसे लेना है वो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर ओवरऑल आप हाई सैलरीज पे जा सकते हैं, एक कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है कल्चरली, और एक अलग कंट्री घूमने का आपको मौका मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि मेरे पास असिस्टेंटशिप थी तो लोन वगैरह का जो पूरा चक्कर है वो नहीं था, पर जिन लोगों का होता है वो भी विदिन अ ईयर और 2 पूरा लोन वगैरह आराम से चुका पाते हैं। तो अगर आप स्टेम प्रोग्राम्स में हैं तो ये डेफिनेटली वर्थ इट है। नहीं है तो चेकआउट कीजिए कि आपका प्रोग्राम कैसा है, वहाँ से जॉब प्रॉस्पेक्ट्स वगैरह कैसे हैं। ओवरऑल ये वो 10 पॉइंट्स थे जिनके बारे में अगर आपको पता है तो आप पूरी मास्टर्स डिग्री MS इन CS या MS इन अदर फील्ड को समझ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।